नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। बिहार विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण आज हो रहा है। 78 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान के दौरान अब तक जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। मेरे साथ सुशील कुमार हैं। इस अपडेट में हम बताएंगे अब तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, इसके अलावा कौन कौन सी जगह पर हिंसा की खबर आई हैं और बहुत सी जगह पर जो है बहिष्कार किया गया है मतदान का। बहिष्कार करने की वजह क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मतदान कितने प्रतिशत हुआ है। सुशील। बिल्कुल रजा, जिस तरह से आज अंतिम चरण की वोटिंग हो रही है और 78 विधानसभा सीटों पर जो है मतदान हो रहा है और अभी की जो अपडेट है वो 1 बजे तक का 22% जो है मतदान हुआ है 78 विधानसभा सीटों पर। इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि पिछले चुनाव में दूसरे चरण में भी हमने देखा था कि बहुत सी जगहों पर जो है चुनाव का बहिष्कार किया था। बहिष्कार क्यों किया जा रहा है और इसकी वजह क्या है ये जानना ही बहुत जरूरी है। तो इस तीसरे चरण में बहिष्कार किस जगह पर हो रहा है और क्या वजह मानी जा रही है? बिल्कुल रजा, लगातार हम ये देख रहे हैं जिस तरह से बिहार चुनाव के हम 3rd फेज तक अब पहुंच गए हैं और वोट के बहिष्कार का जो जनता का सिलसिला है वो भी लगातार हमने देखा है। और इसके अलावा जिस तरह से नीतीश कुमार का जो शासन रहा है 15 साल का, उनके कार्यकाल के प्रति उनके जो नाराज़गी है वो भी हमने जगह जगह वीडियोस में देखी थी, तमाम सोशल मीडिया पर आए थे। लेकिन अब जो है लोग वोटिंग वाले दिन भी वोट का बहिष्कार करके अपना विरोध जता रहे हैं विकास के मुद्दों को लेकर के कि आपने चुनाव के वक्त हमसे विकास के वादे तो किए लेकिन जीतने के बाद आप हमारे इलाके में बिल्कुल नहीं आए। आपने हमारे यहाँ की रोड की समस्याओं को, स्कूल की समस्याओं को, जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं उन पर जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ, इस बैनर के साथ भी कुछ लोग जो है सड़कों पर निकल आए हैं विरोध जताने के लिए और तमाम जगहों पर, सुपौल में जैसा कि और मोतिहारी, दरभंगा, कटिहार में इन जिलों में जो है विभिन्न अपनी मांगों को लेकर के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इस तरह के जो विकास के मुद्दे हैं, कच्ची सड़कें हैं कुछ जगहों पर 30-30 साल से जो है मांग की जा रही है सड़क बनाए जाने की, वहाँ पर जो है सड़क नहीं बनाई गई है। विकास का जो आलम है उसकी इस वक्त जो है पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ सुशील, विकास की बात करी, विकास का आलम यह है। अभी एक खबर कुछ ऐसी भी आई है, वो खबर मुझे बताना कहाँ की है कि अस्थायी रूप से एक पुल का निर्माण किया गया खाली मतदान के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि विकास का आलम क्या होगा। कहाँ की खबर है क्या? बिल्कुल, दरअसल मतदान के लिए जो है लोगों ने एक अस्थायी पुल बनाया है नदी पर। जो है नदी क्रॉस करने का कोई भी वहाँ पर सही जो है व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर के लोगों ने पुल बनाया है वोटिंग का प्रयोग करने के लिए, मतदान केंद्रों तक पहुँचने के लिए। ये मामला जो है दरभंगा ज़िले के एक गाँव की ये खबर है जो कि लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है ये मामला और सुर्खियों में है कि किस तरह से जो है लोग एक नदी पर जो है एक लकड़ी का बांध बनाकर, एक पुल बनाकर जो है दूसरे जो गांव है वहां पर वोटिंग के लिए जा रहे हैं। तो विकास की क्या असलियत है ये इस वक्त इन तस्वीरों से हम समझ सकते हैं। नीतीश कुमार के शासन की, जिस तरह से वो कहते हैं कि 15 साल का जो शासन रहा है, कितना उन्होंने विकास किया है कि लोग जो है वोट डालने के लिए लकड़ियों का और इस तरह का अस्थायी पुल बनाकर जो है वहाँ वोट डालने के लिए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है कि अब तक जो 15 साल का शासन रहा है, क्या उसमें नीतीश जी इतनी भी व्यवस्था नहीं करा पाए हैं कि लोग जो है कम से कम अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। आप सोचिए कि अगर वो लोग वहाँ पर जो अस्थायी पुल ना बनाएं तो फिर वो वोट ही नहीं डाल पाएंगे। तो जो एक इम्पोर्टेंट जो अधिकार है उससे ही वंचित रख रहे हैं आप, इसका मतलब। और मतदान के दौरान ऐसी तस्वीर सामने आना कि जिन मुद्दों पर जो जनता है वो वोट करने जाती है और वो वोट करने के लिए ही उस मुद्दे का यानी उस परेशानी का सामना करना पड़ा, तो सोचिए कि अब मतदाता जो है वो किस तरफ वोट करेगा या किस तरफ वो जाएगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों से ऐसी खबरें भी आई हैं जहां पर छोटी मोटी झड़प हुई है, एक जगह पर फायरिंग भी हुई है। हवाई फायरिंग कंट्रोल में करने के लिए पुलिस बल ने की है, फोर्स ने की है। तो ये कहाँ का मामला है, इसको जानना भी बेहद ज़रूरी है और क्यों ऐसी नौबत आई कि फायरिंग करनी पड़ी
हवाई फायरिंग करनी पड़ी। सुशील, कहाँ का है मामला? बिल्कुल, पूर्णिया ज़िले में जो है ये खबर सामने आई कि वहाँ पर जो है फायरिंग का मामला सामने आया है। दरअसल जो वोटिंग के लिए लोग आ रहे थे, अव्यवस्था के कारण जो है जो आर्मी वहाँ पर जो पुलिस जवान तैनात हैं उन लोगों को जो है फायरिंग करनी पड़ी है। वो लोग जो है लाइनों में लोगों को खड़ा कर रहे थे, लेकिन उस दौरान जो है काफ़ी अव्यवस्था हुई और मामला जो है बिगड़ सा रहा था। तो इस लिहाज से जो है हवाई फायरिंग जो है वहाँ की जो तैनात सुरक्षा कर्मी हैं उनको करनी पड़ी स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए। हालांकि इस पूरे मामले में जो है किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई है, सिर्फ हवाई फायरिंग करके जो है सुरक्षा जवानों ने स्थिति को कंट्रोल में करने का प्रयास किया। इसके अलावा अररिया में जो है हंगामा किया गया है। अररिया से एक खबर आई है, वहाँ पर मतदान केंद्र पर जो है हंगामा किया है लोगों ने, और वजह है जो मतदान कर्मी हैं उनकी उदासीनता, उनकी लापरवाही। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ पर जो BLO हैं, जो भी मतदान कर्मी हैं, उन लोगों ने जो है पर्चियाँ नहीं दी हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो है हंगामे की खबरें भी जो हैं वो थर्ड फेज में भी आ रही हैं। इसके अलावा जैसे हमने शुरुआती अपडेट में बताया था और एक बार फिर ये अपडेट आपको दे दें कि तीसरे चरण में भी EVM में जो परेशानी का मामला है, गड़बड़ी का मामला है, वो बार बार सामने आ रहा है। इस तरह की खबरें आ रही हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जहां पर EVM में गड़बड़ी पाई गई है। जिस तरह दूसरे चरण में एक जगह हंगामे की भी खबर आई थी कि जो है बटन दबा रहे हैं कहीं और का और कहीं और का जो है निशान जल रहा था, बत्ती जल रही थी। हालांकि इस बार ऐसी कोई खबर तो नहीं आई है, लेकिन गड़बड़ी की खबरें ज़रूर आई हैं कि कई जगह पर लगभग 14-15 EVMों को हटाया गया है, बदला गया है। तो कहीं ना कहीं वहाँ जो मतदान है वो प्रभावित हुआ है, देरी से शुरू हुआ है। इसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल रजा, EVM का मुद्दा जो है हम देख रहे हैं लगातार जारी है वो बिहार के चुनाव में EVM की गड़बड़ी का मामला। अभी जो खबरें आई हैं किशनगंज, जो एक मुस्लिम बहुल्य आबादी बताया जाता है, वहाँ जो है काफ़ी देरी से जो चुनाव की प्रक्रिया है, मतदान प्रक्रिया है, वो वहाँ शुरू हुई EVM की गड़बड़ी की वजह से, EVM में खराबी की वजह से। इसके अलावा पूर्णिया में 2 जगहों पर जो है EVM खराब की गई है। कुल मिलाकर 14 जगहों से जो है EVM की खराबी की खबरें आई हैं और जिसकी वजह से चुनाव प्रक्रिया जो है काफ़ी देरी से शुरू हुई है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि लगातार ये EVM का जो मसला है वो लगातार इस पर जिस तरह से सवाल खड़े होते रहे कि EVM में सेटिंग, EVM में गड़बड़ी, तो उस सवालों के सामने हम ये देख रहे हैं कि चुनाव के दौरान भी लगातार EVM की खराबी की खबरें आ रही हैं। तो जिससे कहीं ना कहीं ये शक जो है मजबूत होता है कि जो लोग ये बात कहते हैं कि क्या EVM में सेटिंग तो नहीं कराई जा रही है, EVM से छेड़छाड़ तो नहीं कराई जा रही है, और वहीं पर जो है इस तरह की लगातार इतनी जगहों से खबरें आती हैं खराबी की, तो ये भी कहीं ना कहीं चिंता की बात है। चिंता की बात है और लगातार ऐसी खबरें आती रही हैं तीसरे चरण तक भी। अब तक की यानी आधा दिन बीत चुका है, मतदान की सारी अपडेट अब तक हमने दी कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ और कहां कहां पर हिंसा की खबर आई, कहां पर EVM खराब हुई और इसके अलावा किस जगह पर लोगों ने जो है वोट का बहिष्कार किया, रोड नहीं तो वोट नहीं कहकर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय भी दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।